कौशल रोजगार निगम के तहत लोगों को रोजगार देंगे। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले ये वादा था बीजेपी का कि हम कौशल रोजगार के अधीन जो लोग हैं उनकी नौकरी पक्की करेंगे, उनको पक्का लगाने का काम करेंगे। आपको अचंभा होगा कि हजारों लोगों को नित नए सवेरे नोटिस देकर के हटाने का काम हो रहा है। एक यूनिक मामला सिरसा का, जिसकी वकालत मैंने खुद करी, जिसकी लड़ाई मैंने खुद लड़ी। 2 बहनों को यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया बिना पूछे बिना बताए, जबकि कानून ये कहता है कि जब तक उनकी जगह कोई पक्का रोजगार, पक्का एम्प्लॉय नहीं आ जाता तो कौशल रोजगार वाले को नहीं हटाया जा सकता। उनको आधी रात को हटा दिया गया, हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट से स्टे होकर के वो रीइंस्टेट हुए। यानी सरकार की एक नियत है कि किसी ना किसी तरह ये जो कच्चे लोग लगे हुए हैं इनको भी हटाया जाए। आज प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली, आप कॉलेजेस का हाल देख लीजिए। मैं तो खुद छात्र राजनीति से बड़ा लंबे अरसे तक जुड़ा रहा, मगर इतनी बदव्यवस्था मैंने किसी भी राज्य में नहीं देखी। पीछे कांग्रेस का भी रहा, हमारा भी रहा, पीछे बीजेपी की भी सरकारें देखी, मगर इस साल, और अभी दाखिलों का समय शुरू हो जाएगा, मैं कोई ज्योतिष पंडित तो नहीं हूं, मगर हरियाणा के कॉलेजों में आधे से ज्यादा सीटें खाली हैं और इससे भी आंकड़ा बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। आपको अचंभा होगा कि सरकार कह रही है हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हर जिले के अंदर कॉलेजेस की व्यवस्था करेंगे, हर उस पर ब्लॉक लेवल पे करेंगे। आपको ये भी अचंभा होगा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पढ़ाने को टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, बहुत बदहाली है आज के दिन। इसके साथ साथ आईटीआईज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्किल डेवलपमेंट अगर मिल सकती है तो आईटीआईज के माध्यम से मिल सकती है। आईटीआईज आधे से ज्यादा आज बंद होने की कगार पर खड़ी है। अगर मैं डाटा शेयर करूं तो आपको भी अचंभा हो जाएगा। इक्विपमेंट्स हमारे पुराने हो चुके हैं, सरकार उसको लेकर के भी कोई चिंतित नहीं है। और ऊपर से बेरोजगारी और इन तमाम चीजों के साथ साथ अगर क्राइम प्रदेश में इस हद तक बढ़ जाए, मुझे लगता है अब जो घटनाएं घट रही हैं, अभी पीछे एक पत्रकार को भी दिन दहाड़े झज्जर के अंदर मार दिया गया और आपने देखा कि कैसे उस पर विलंब हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सम्मानित पत्रकार साथियों, आने वाले समय में सिर्फ पत्रकारों को नहीं, मुझे लगता है राजनीतिक लोगों पर भी कल को ये आंच आ जाएगी। यानी कोई भी सुरक्षित नहीं होगा इस प्रदेश के अंदर, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं बचेगा इन गुंडई और इस बदमाशी से। और सरकार के मुखिया मुस्कुराते तो मीठा मीठा हैं, मगर मुस्कुराहट से सरकार नहीं चलती। सरकार जज्बे से, सरकार कार्रवाई से, सरकार नियत और नीति से, सरकार अफसरशाही पर कंट्रोल से चलती है, जिसमें आज की सरकार पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है। अगर क्राइम के हालात नहीं सुधरे तो भविष्य में हमारी युवा इकाई जो है इसके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी, लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को उसकी असलियत दिखाने का काम करेंगे और सरकार को मजबूत करेंगे। एक आपके नगर निगम का भी बड़ा सफाई घोटाले का मामला, शायद किसी से छुपा नहीं। ये आपके यहाँ पे एक प्रसिद्ध अखबार की जो लेख है उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार जो पहले का रेट था 84 से बढ़ाकर 154 कर दिया गया। इस पर आरटीआई हुई और तमाम चीज़ें आई, मगर सरकार आंखें मूंद करके सो रही है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इतनी बड़ी लूट इस जगह पर मच जाती है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो सीबीआई से इसकी जांच की मांग करते हैं, मगर सरकार सोई रहती है। तो बहुत चिंता का विषय है। ज़रूर सरकार के अभी भी 4.5 सवा 4 साल बाकी हैं, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं कि विपक्ष अपनी भूमिका को भूल जाए। हम सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे, सरकार को एहसास कराएंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता को इन तमाम मुद्दों से रियायत मिले, इस परेशानी के सबब से उनका निपटारा हो, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो यही आज विषय थे, आपसे मिलना हुआ। सैनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है कि मनोहर सरकार में भी ऐसा होता है? मनोहर सरकार के अंदर जो होता था वो पास्ट है, इतिहास है, और वो किसी से छुपा नहीं है। मगर आज के दिन एक नया मुख्यमंत्री, एक नई सरकार, नए नुमाइंदे जिनको चुन करके प्रदेश की जनता ने भेजा, मैं उनका हाल आपसे साझा कर रहा हूँ। 9 महीनों के अंदर क्या हुआ, मैं उसका हाल और उसके आपसे बातचीत कर रहा हूँ। क्योंकि नई सरकार, प्रदेश की पुरानी सरकार के अंदर जो लोग बैठे थे आज वो इस सरकार में नहीं, आज नए लोग बैठे हैं, उन पर जिम्मेवारी है, वो इस पर क्या एक्ट कर रहे हैं, ये आज उसका एक कच्चा छिट्टा है जो प्रदेश का एक जो है ना भयभीत करने वाला चेहरा